अमेरिका का इमिग्रेशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड और अनफॉरगिविंग है कि एक छोटी सी गलती आपके सालों की मेहनत को खत्म कर सकती है। आज मैं आपको एक रियल केस बताने वाली हूँ जहां पर एप्लीकेंट ने H1B वीजा लॉटरी जीती, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी जो पेपर वर्क मिस्टेक है ना, उसकी वजह से उस व्यक्ति का H1B का सपना टूट गया। लॉटरी जीतने के बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हो गया और अपील करने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। यही है यूएस इमिग्रेशन की हार्श रियलिटी। तो आज इस रियलिटी पर से पर्दा हम उठाने वाले हैं, आपको रियल लाइफ इंस्टेंस बताएंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ कहानी आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद शायद आपको भरोसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। H1B वीज़ा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है। हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन लॉटरी में चांसेस बहुत कम होते हैं। लॉटरी निकलना एक जैकपॉट जैसा होता है। लॉटरी के बाद एम्प्लॉयर पेपर वर्क फाइल करता है और अगर सब कुछ सही होता है तो एप्लीकेंट लीगली अमेरिका में काम कर सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में डिटेल इतनी ऑफिशियल है कि एक छोटी टेक्निकल गलती भी रिजेक्शन का कारण बन सकती है। जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, जिस कहानी की मैं बात कर रही हूँ, उस केस में एप्लीकेंट लकी था, उसका नाम लॉटरी में निकल आया था, एम्प्लॉयर ने पेपर वर्क के लिए लीगल फर्म हायर कर लिया था, लेकिन फाइलिंग के वक्त वकील से, लॉयर से एक ऐसी मिस्टेक हो गई जिसकी कीमत उन्होंने अपनी H1B वीज़ा खो कर दी। उन्होंने एप्लीकेशन के साथ एक एक्स्ट्रा चेक यानी कि ज़्यादा पेमेंट भेज दिया। USCIS ने पैकेज रिजेक्ट कर दिया और वापस भेज दिया। जब लॉयर ने करेक्टेड वर्जन दोबारा भेजा तब तक डेडलाइन तो निकल चुकी थी। USCIS ने साफ कहा कि देर हो गई है, अब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और अपील का कोई ऑप्शन नहीं बचा। सोचिए, सालों की मेहनत, लॉटरी जीतना, एम्प्लॉयर का सपोर्ट, सब कुछ एक झटके में जीरो हो गया, वो भी सिर्फ एक क्लरिकल मिस्टेक की वजह से। इस घटना पर ऑनलाइन खूब सारी डिबेट हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि ये साफ साफ लॉ फर्म की गलती थी, एप्लीकेंट क्यों सफर करे। वहीं दूसरे व्यक्ति का कहना था कि सिस्टम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, अदरवाइज लूप होल्स बने ही रहेंगे। लेकिन एक सच्चाई तो यहाँ पर साफ है, इमिग्रेशन रूल्स बिल्कुल अनफॉरगिविंग है। गलती चाहे लॉयर की हो या फिर एम्प्लॉयर की, पूरा नुकसान एप्लीकेंट को ही उठाना पड़ता है और एप्लीकेंट के पास पेपर वर्क पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये केस हमें ये तो साफ साफ दिखाई देता है कि यूएस इमिग्रेशन में परफेक्शन ही सब कुछ है। एक्स्ट्रा चेक, मिसिंग सिग्नेचर या फिर छोटी टेक्निकल एरर, कुछ भी आपके सपने को खत्म कर सकता है। यहाँ दूसरा चांस या फिर ग्रेस पीरियड जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं, बल्कि ये किसी का करियर, इन्वेस्टमेंट और जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। तो भाई, ये कहानी सिर्फ एक एप्लीकेंट की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है, हर उस व्यक्ति की रियलिटी है जो H1B या फिर किसी भी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। सिस्टम इतना सख्त है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको अपना पूरा करियर दांव पर लगाकर इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप क्या मानते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।